स्वयं में छिपे हुए सत्य को जानना ही ज्ञान। आज की घड़ी स्वयं में छिपे हुए सत्य को जानना ही ज्ञान। यत् सत्येन जगत् सत्यम्, यत् सत्येन जगत् सत्यम्, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यदानन्देन नन्दन्ति, यदानन्देन नन्दन्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके आनंद से सब आनंदित होते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार। अविच्छिन्न चिदात्मैकः, अविच्छिन्न चिदात्मैकः, पुमानस्ति हनेतरत, पुमानस्ति हनेतरत, स्वसंकल्पवशात् बद्धो, स्वसंकल्पवशात् बद्धो, निसंकल्पश्च मुच्यते, निसंकल्पश्च मुच्यते। सर्वत्र एक ही अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है। आत्मा के बिना अन्य कुछ भी है ही नहीं। मनोमय अहंकार स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। बंधन कहाँ है? देखिए, 4 स्तर है। सबसे पहला स्तर है तुरीया स्तर, जो सर्वत्र एक अखंड आत्मा की ही सत्ता है। ये सबसे पहले की बात है। और दूसरी, आत्मा के बिना अन्य कुछ है ही नहीं। और दूसरा स्तर है अहं, बुद्धि का स्तर। और उस अहंग में मन जब मिल जाता है, तब वो अहंग हमारा जब मनोमय हो जाता है। तीसरा स्तर ये है स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था और फिर जागृत अवस्था। ये 4 प्रकार के शरीर हैं। तो मनोमय अहंकार, अब इन 4 प्रकारों में बंधन किसको? बंधा हुआ कौन है? आत्मा को तो कोई बंधन नहीं। बंधन शुरू होता है सुषुप्ति अवस्था से। वहां का बंधन पता नहीं चलता, वो बंधन बीज रूप में है। अब बंधन जो स्वप्न अवस्था में होता है, मनोमय अहंकार स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रहित होने पर अहंकार मुक्त हो जाता है। आकार उसके, फिर बुद्धि से विचार करके आकार उसके छूट जाते हैं, अहम बचता है। और आत्मा के साक्षात्कार से अहंग जब आत्मा की तरफ होता है तो उसका अहंग भी गल जाता है, और जब मन की तरफ होता है तो उसके आकार बन जाते हैं। इस प्रकार यह बार बार स्मरणीय है, याद रखना चाहिए कि चेतना जिसकी शुद्ध होती, चेतना जितनी ज्यादा शुद्ध होती जाती है, उतनी ही ज्ञान की स्फूर्ति अधिक पूर्णता के साथ अभिव्यक्त होती रहती है। ज्ञान की जिसकी चेतना जितनी ज्यादा, अब चेतना ऐसे मनोमय में लिपटी है, आकारों में लिपटी है तो मलिन है, और अहंग में स्फूर्ति वाली है, अहंग के पीछे और भी स्फूर्ति वाली है, मनोमय के नीचे प्राण में आके और भी मलिन हो गई। तो चेतना जितनी शुद्ध होती जाती है, उतनी ज्ञान की स्फूर्ति अधिक पूर्णता के साथ अभिव्यक्त होती जाती है। चेतना से ही अनुभव और ज्ञान, चेतना में ही अनुभव और ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता है। चेतना से, चेतना माने कारण शरीर, आत्मा माने तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था। तो चेतना से ही अहंग और ज्ञान बुद्धि द्वारा प्रकाशित, चेतना के ही द्वारा प्रकाशित होता है। अगर चेतना न हो, चेतना माने जो चेतना प्रकृति से मिल गई,
आत्मा की चेतना तो अलग है अपनी, वो प्रकृति का जो भी भाग है उसमें वो चैतन्य का आभास मिलता है। ज्ञान को अपनी आत्मा से भिन्न जो खोजते हैं वही मूर्ख है। ज्ञान को अपनी आत्मा से भिन्न खोजना, अपने से भिन्न खोजना ही मूढ़ता है। ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा ज्ञान जब जागृत हो, यह जगत उसी की मिथ्या माया है। जब ये ज्ञान जागृत होता है आत्मा में कि ब्रह्म ही सत्य है, तब ये बोध भी उसके साथ साथ प्रकट होता है कि ये जगत उसी की मिथ्या माया है। यदि अगर इस सत्य को भूल जाते, एकदम भूले हैं, जितना इस सत्य को भूलते रहते हैं, तब कितना ही बाहर से ज्ञान का पांडित्य हो जाए, कोई कितना भी ध्यानी बन जाए, मिथ्या माया का मोह सुख के साथ दुख देता ही रहेगा। इससे कोई तथाकथित ज्ञानी ध्यानी बच नहीं सकता। परमात्मा के होकर परमात्मा में ही रहकर परमात्मा से ही विमुख बने रहना अहंकार का सबसे पहला पाप है। ये पाप सबको घेरे है, और इस पाप का अंत परमात्मा के होकर परमात्मा में ही रहकर परमात्मा से ही विमुख बने रहना अहंकार का प्रथम पाप है। इस पाप से बचकर, अगर इस पाप से बचना चाहते हो तो आस्तिक हो जाओ। आस्तिक हो जाना चाहिए। आस्तिक माने परमात्मा की सत्ता को, जो बाहर परमात्मा की सत्ता है उसमें स्व का स्फुरण किस प्रकार है कण कण में, इस बात की समझ जागृत करनी चाहिए। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ज्ञान जागृत होता जाएगा। अनेक नाम रूपों में एक ही चेतन सत्ता का प्रकाश है। इसको बार बार स्मरण करना चाहिए, देखना चाहिए, अनुभव लाना चाहिए। इस सत्य का आदर अगर न किया तो फिर कोई भी आदर न किया, किसी का सम्मान न किया। बुद्ध युक्त होकर एक बात समझिए, जैसे कि एक बीज में वृक्ष कहाँ से आया, बीज का ही तो विकसित रूप है। आपके अहंग में जो अहंग स्फुरण है, आपके अहंग में इतना बड़ा संसार कहाँ से आया, कुछ अता पता है? और कितना बड़ा संसार, कितना बड़ा काम। तो इसलिए एक बीज वृक्षाकार बन रहा है तथा जो प्रकट हो रहा है वही मिट रहा है। कोई भी शरीर जन्म ले रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि होकर मृत्यु को भोग कर वो जितना भी परिवर्तन है, एक संयोग वियोग में ही सब समाप्त हो जाता है। यही प्राकृतिक विधान है। ये विधान ही अंतरस्थ सत्ता को, सर्वाश्रय परमात्मा को और दिव्य गुणों को सर्वत्र व्यक्त करता है। उसका व्यक्तिकरण जो जान लेता है उसको भक्त कहते हैं, और उसकी जो युक्ति समझ लेता है वो ज्ञानी है। और सर्वत्र जो स्फुरण जान लेता है वो फिर प्रेमी हो जाता है। तो भक्ति, अभिन्नता, ज्ञान और प्रेम, ये तीनों व्यक्ति के आत्मा में निहित है। और जहाँ से जागृति का आरंभ होता है, अर्थात तुरीय अवस्था की सक्रियता होती है, वहीं से चीजें दिखने लगती हैं। अब ज्ञान में देखते हुए सुख दुख का भोग ही न करते रहे। सुख दुख का हम लोग भोग करते हैं। भोग क्या है? सुख दुख साक्षात्कारो भोगा। जितना सुख का साक्षात्कार होता है उतना ही दुख का साक्षात्कार होता है। जो करता है जो मन, उसी को भोग कहते हैं। इसी के भोगी न बने रहकर सत्य के योगी होकर आनंदित होकर अनुभव करना है। सत्य उसे ही कहते हैं। सत्य वही है जो नित्य है, निरंतर है, सर्वत्र है, सभी में है, सदा से है और सदा रहेगा। ये जितने भी मनोमय पर्दे हैं, मनोमय पर्दे के कारण मनोमय कोश में इतना दुख है, और मनोमय पर्दे के कारण मनोमय में हमारी चेतना की शक्ति इतनी ज्यादा बिखरी हुई है, वो समेटती नहीं। तो ये बात समझ में आती नहीं
और मन से माना हुआ संसार, मन से माना हुआ सुख दुख, उसी में जूझते रहते हैं। सत का कभी कोई त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपना त्याग नहीं कर सकता। अपना त्याग कोई कर सकता है, अपने साथ जो है उसका त्याग हो जाता है, लेकिन अपना त्याग कभी किसी को नहीं होता। सत से कभी भिन्नता, सत से कभी दूरी नहीं हो सकती, सत से कभी कोई अलग नहीं हो सकता। जो सत है अभी है, यही है, उसी में हम सब है, उसी के हैं। अब उस सत का स्फुरण हम जानेंगे कैसे? अहंग का स्फुरण सब में है कि नहीं? अहंग का स्फुरण इसी अनंत अखंड सत्ता में सत परमात्मा में ही हो रहा है। प्रकृति में जो परमात्मा की प्रकृति है, उसमें आप सत को कैसे पहचानेंगे? ये शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि ये जो अहम बिंदु है, इस अहम से ही सत्य की यात्रा शुरू होती है। इस अहम में ही आके मनोमय कोश की यात्रा शुरू होती है ना? तो ये जो अहम का स्फुरण इसी अखंड अनंत सत परमात्मा में हो रहा है। इस सत परमात्मा को परम ब्रह्म की विस्मृत, सत परमात्मा की पर ब्रह्म की जीव को विस्मृति होती रहती है। कब तक? जब तक असत अनित्य की स्मृति चलती रहती है। हम कैसे विस्मृत होती है? हम हैं याद नहीं रहता, हम कुछ हैं ये याद रहता है। हमारा अस्तित्व है ये नहीं याद रहता, हमारा अस्तित्व यह है ये याद रहता है। जड़ से, असत से इतना ज्यादा तन्मय है हम कि उससे अलग देखने में लगता है कि मरे। एक कुछ क्षण के लिए इसकी अनुभूति समाधि में होती है, और जब शरीर छूटता है प्राणी करता है। अगर ये सब बातें सुनिए तो उसी क्षण उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। अगर नहीं सुना है तो हाय हाय करके भयभीत होएगा। उसी क्षण, शरीर छूटते ही क्षण वो जागृत हो जाता है। भाई नहीं हुआ जागृत रहने में, सब सुना है, स्मृति में भर गया। अगर शरीर छूट रहा है तो उस समय ये सब याद आ गया, उसको आत्मज्ञान तुरंत हो जाएगा, जो जिंदगी भर नहीं है। ऐसा भी होता है। असत अनित्य की विस्मृति होते ही नित्य जो सत है उसका संग सुलभ रहता है, वो सुलभ हो जाता है। वर्तमान में ही चेतन आत्मा जो सत्य है, ये निरंतर असत की स्मृति से ढक गया। असत से नहीं ढका, असत की स्मृति से ढका। जैसे आंख में प्रकाश की कोई क्रिया खराब नहीं हुई। एक पृथ्वी तत्व का जो जरा सा तिनका था, सूर्य तत्व का नहीं, वायु तत्व का नहीं, जल तत्व का नहीं, पृथ्वी तत्व का जो जरा सा तिनका था, वो जहां से आपकी आंखें देखने की क्षमता है, वहीं से वो बिंदु ढक गया। तो वहीं से अहंग बिंदु ढक गया, और जो असत था वो ऊपर फैल गया। इस प्रकार से हम लोग निरंतर असत ही होके रह गए। अब असत इतने हैं कि सत्य वाले सत्य कहते हैं, वो समझ में नहीं आता। एक क्षण बैठते वो भी नहीं समझ में आता, लगता है कि झूठ कह रहा है। ये तो कोई बाबा लोग हैं, इनको क्या आराम से खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सब सुविधाएं हैं। हमारी जगह हो तो पता लगे, है ना? उस सत्य की चर्चा करना या चर्चा सुनना अथवा उस सत्य का चिंतन करना, सत्य से संबंधित कार्य करना, ये सत्संग नहीं है। इस भ्रम को हटा दिया जाए कि सत्य चर्चा करना, सत्य चर्चा सुनना, सत्य चिंतन करना, क्योंकि चिंतन का विषय सत्य ही नहीं, सब तो असत का ही होता है। सत्य का चिंतन कैसे हो सकता है? जो आपसे भिन्न है उसका चिंतन हो सकता है, जो आपसे भिन्न है आप उसको बोल सकते हैं। और सत्कार्य करना ही सत्संग नहीं है। ये सब सत्संग के लिए सहयोगी है। सत्संग में स्थिति आपकी बने उसके लिए ये सब सहयोग करते हैं, ये सब सहयोगी है। सत्संग मानव का धर्म नहीं,
सत्संग मानव का पहला स्वधर्म है। जिस तरह प्रथम पाप बताया अहंकार से विमुख, सत्य से विमुख अहंकार, ये प्रथम पाप है। ऐसे ही सत्संग ही मानव का स्वधर्म है। और इस स्वधर्म में जो जाग जाता है वही सत्यमय अपने को पाता है। इस सत्य का संग जिसको हो गया उसमें पहली दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है, अभय। उसका कहीं कोई भय उसको फिर नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि भय नहीं है तो आकार कार्य करे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे लोग कहते हैं क्या हम किसी डरते हैं, हम डरते हैं। इसका माने डरते, जो कहता है इसका मतलब वो डरता है। तो कहीं सत्संगी वही है जो निर्भय, अभयम और सत्व संशुद्धि, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और निष्काम हो गया। सकाम, अंतःकरण शुद्ध का मतलब निष्कामता आ गई उसमें, और निश्चिंत हो गया, वो चिंता रहित हो गया और शांत है। जो सत्संगी है वो निर्भय है, निष्काम है, निश्चित है और शांत है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, ये प्रकृति में रह के, प्रकृति के शरीर में रह के, चारों शरीरों में रह के उसकी व्यवस्था सत्य में बन गई, उसको सत्संगी कहते हैं। कहीं भागने से या बाह्य त्याग मात्र से मन की शांति नहीं मिटती। सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। ऐसे तो जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है शरीर में तो सब घर का छोड़ छाड़ के अस्पताल में मरीज को डाल देते। सब उसका छूट गया कि नहीं छूट, अस्पताल में उसका कुछ नहीं है। अगर उसके स्वजन संबंधी नीचे फीस न जमा करें तो 1 मिनट नहीं लिटाएंगे वो लोग। क्या है उसका अपना, जितना वो पैसा देगा उतने मिनट, उतने क्षण, उतने घंटे वहां उसका, वहां तो वही मनुष्य, वही सब है। 1 सेकंड आपको नहीं लेटाते, 1 सेकंड आपको सुविधा नहीं देते, 1 सेकंड आपके प्राण जाते हैं। अगर पैसा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं लगाने देते, और सब मनुष्य है। इतना सद्भाव किसी में, इतना पदार्थगत चेतना है, इतना असत जड़ का आश्रय है, चाहे उसका रिश्तेदार ही क्यों न हो, नहीं चूकता कोई, है नहीं। ये सच्चाई है। तो कहीं भागने से, बाह्य त्याग से अशांति नहीं मिटती। स्मरण रहे कि हमेशा समझ के रहे कि जगत में अपना कुछ भी नहीं है। फिर भी जो संबंधित जन हैं, जो शरीर से संबंधित है, मन से संबंधित है, बुद्धि से अहंकार से संबंधित है, पूरा सामाजिक क्षेत्र है। लेकिन हम लोग किसको संबंधी मानते हैं? जो केवल शरीर से संबंधित है, जो हमारे ब्लड रिलेटिव है, 2 4 6 लोग। जबकि शरीर से संबंध है, आपके अड़ोस पड़ोस मित्र का मन से संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का मन से संबंध है, आपके पढ़ने लिखने वाले बड़े गुरुजन, उनका बुद्धि से संबंध है ना। जो कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको आप समझाते हो, उनका आपके ज्ञान से संबंध है। सब संबंध है। तो पूरे समाज में आप व्यापक हो के नहीं, है ना। और आपको ध्यान क्या रहता है? केवल आपके अपने शरीर का ब्लड रिलेशन। इसलिए शरीर से जब आप कुछ भी अर्जित करते हो, धन आदि, तो उसमें सारे साधन लगते हैं, उसमें सबका सहयोग है कि नहीं। इसलिए जो शरीर से अर्जित हो धन आदि, उसका उसी प्रकार से वितरण करना चाहिए समाज में। वो है धर्मनिष्ठ मानव। जो उस प्रकार से वितरण नहीं करता वो उसी में बंध के रह जाता है। ये बुद्धि नहीं जागती। तो जो भी तुम्हारे संबंधी जन हैं, जो भी आसपास संबंधित लोग हैं, बुद्धि से संबंधित, मन से संबंधित, तन से संबंधित, जहां तक हो सके उन्हें सुख ही देना चाहिए। दुख किसी कारण से नहीं देना चाहिए। उसके बदले में सुख, सम्मान या मान प्रतिष्ठा नहीं चाहना चाहिए। अगर उसके बदले में चाह लिया तो आपका फिर मनोमय कोश बढ़ गया, फिर आपकी कामना वासना बढ़ गई। आपने जितना डेवलप किया था उतना फिर आप पीछे लौट आए।
इसलिए अपने आप में ये ज्ञान जागृत हो जाए, बस इसमें अनुभव होने वाला परमात्मा ही अपने लिए बहुत है, और कुछ इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। शरीर का संबंध, शरीर का प्रवाह भाग्य अनुसार चलता है। नहीं बताओ, कौन चाहता हमारे शरीर में रोग हो जाए? कौन चाहता है हमारे यहाँ चोरी डकैती हो जाए? अभी जो पिछले हफ्ते मारा गया, तो उसको पता था इस तरह मारा जाएगा। अरबों की संपत्ति जोड़ी पर तृप्त न होता मन। कितने कितने गलत गंदे काम किए। इसलिए अपने अनुकूल होने का या अपने या प्रतिकूल के ना रहने का, अपने अनुकूल हो ये बात तो हम इसको ऐसा करेंगे, हमारे प्रतिकूल ना हो तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि संकल्प की पूर्ति के भोग से संग दोष बढ़ता है। संकल्प की पूर्ति अगर हो गई तो उसका जहां भोग किया मन में, उससे संग दोष बढ़ गया, फिर हो ऐसा होता है। इसलिए इस स्तर से ऊपर उठ के जीने का अभ्यास करने में ठीक रहता है। बहुत सावधान जब रहेंगे तब बुद्धि में, शुद्ध बुद्धि में इस प्रकार का ज्ञान जागृत होगा, तभी बचत होगी। और बुद्धि शुद्ध तब होती है जब ज्ञान में जगत से कुछ पाने का और जगत का कुछ बचाने का लोभ मोह नहीं रहता। बुद्धि में, ज्ञान में ये समझ होनी चाहिए। और आत्मा परमात्मा निरंतर है, इस सत्य को भूलकर जो निरंतर नहीं है वो कैसे मिल जाए, जो मिला है कैसे सुरक्षित रह जाए, इस विचार से बुद्धि अशुद्ध रहती। अनासक्त भाव से प्राप्त की यथाशक्ति रक्षा करना। अब इसका मतलब ये नहीं कुछ न करो, कोई दंड कमंडल जूता चप्पल सब ले जाए। अनासक्त भाव से जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा करना चाहिए, यथाशक्ति रक्षा करना चाहिए। और जो प्रारब्ध से मिलने को है उसे प्राप्त करते हुए सेवा में सदुपयोग करते रहना, ये शरीर के लिए कर्तव्य है, शरीर का कर्तव्य। फिर से इसको ध्यान से देखें। अनासक्त भाव से प्राप्त की यथाशक्ति रक्षा करना, और जो कुछ प्रारब्ध से मिलने को है उसे प्राप्त करते हुए, ये नहीं कि उसको छोड़ दे, भाग जाए, हमें कुछ नाटक करे ऊपर से। जो प्रारब्ध से मिलने को है उसे प्राप्त करते हुए उसका सेवा में सदुपयोग करना, ये शरीर के लिए कर्तव्य है। और सच्चेतन आत्मा एवं आनंद स्वरूप परमात्मा के बिना कुछ किए ही निरंतर सुलभ है। परमात्मा बिना कुछ किए ही निरंतर सुलभ है, प्राप्त ही है। इस परम सत्य की विस्मृति होने से ही परमात्मा की खोज चलती है। इस भ्रम के निवारण के लिए संत सद्गुरु की उपासना अति आवश्यक है। इस चेतन आत्मा को सत्ता में, इसी चेतन आत्मा की सत्ता में जो आपकी तुरीय अवस्था है, उसमें असंख्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार निरंतर गतिमय है कि नहीं? भाई जो आपकी चेतना है वही तो चेतना कुत्ते की है ना। उसमें कुत्ते का मन बह रहा है, आप में मनुष्य का मन बह रहा है। आपकी आकृति अलग है, उसकी भी आकृति, लेकिन जो गति है, गति आपकी ज्यादा तेज है कि उसकी तेज है? आप में बुद्धि का गति ज्यादा तेज है तो आप वो ऐसे तेज भागेगा, आप स्कूटर लेके भाग लोगे। ये फर्क है ना। आप कार से भाग लोगे और कुत्ता आपकी कार बराबर दौड़ लेगा। आप में बुद्धि की गति तेज है, उसके में शरीर की गति तेज है, प्राण की गति तेज है। इसलिए अनेकों अहंकार निरंतर गतिमय है, क्रियाकर्मरत है, लेकिन हमारे सच्चिदानंद स्वरूप की अखंड शांति में कोई बाधा नहीं पड़ती, चाहे जो कुछ होता रहे। तो कई बाधा पड़ती है, इतना बदमाशी करता रहता है, उसके सच्चिदानंद स्वरूप में कहीं बाधा पड़ती है। और जब वो सब कुछ करके शांत होता है तो काहे में शांत होता है। अभी वो मर्डर करके आया, हाथ पैर धोए, आराम से बैठा, काहे में आराम से बैठा है? उसको उस आराम का रस काहे में मिल रहा है? सच्चिदानंद। इसमें कोई बाधा नहीं कभी किसी की, बस उसमें रहना आना चाहिए। जो अज्ञानी है, जो मोही है, लोभी, अभिमानी, अहंकार,
जिस सत्ता शक्ति चेतना द्वारा कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, उसी सत्ता शक्ति चेतना को उसको ध्यान से देखना नहीं आता। यही पशुता है, यही जड़ता है। पशु नहीं देख पाएगा, क्योंकि पशु प्रवृत्तियों में रह के हम जीवन जीते हैं, इसलिए हमें भी देखना नहीं आता, देखने की स्मृति ही नहीं रहती। ये हमारी पशु चेतना है, जो एक और प्रकृति के इस निम्नता से बंधी है और जो एक और उस सच्चिदानंद से युक्त है। उसी सत्ता चेतना को ध्यान से नहीं देखना आता। इस कारण से अहंकार को अपने मन की मूढ़ता का और अपनी बुद्धि की मूढ़ता का ज्ञान जागृत नहीं होता। इस प्रकार अपने बंधन का भी उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए फिर भी ज्ञान नहीं है। और बंधन से छूटने का उपाय क्या क्या होता है? पूजा करो, आरती करो, घंटी बजाओ, कथा सुनो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने साधन है सब बंधन से मुक्ति के लिए तो है। क्योंकि बंधन का ज्ञान नहीं है, कहां से बंधन है, इसलिए ये साधन भी सब व्यर्थ अनेकों जन्म सुन। अगर यहाँ बैठ के जो लोग सुन रहे हैं वो अगर सावधान हो जाए तो ये सब करने में आनंद आने लगे। ये सब फिर भुगता हो ना, अभी तो भुगतते, टाइम हो रहा है, ऐसा कर ले फिर ऐसा करें, एक क्रिया में दूसरी क्रिया बाधक बनती है। इसलिए निरंतर चेतना में हम हैं, ऐसे जीते रहने का चिंतन दृढ़ करना चाहिए और देहादिक से मैं देह हूं ये तद्रूपता छोड़नी चाहिए। ये इसका आरंभिक मंत्र है। चेतना में ही जीवन प्रभावित हो रहा है, चेतना में ही जीवन प्रभावित हो रहा है, उसी में जीवन प्रवाहित भी हो रहा है। लेकिन चेतना को हम प्रायः भूले रहते हैं और जड़ देह का स्मरण हमें सदा बना रहता है। पर जड़ का संबंध किस प्रकार है ये हमें स्मरण नहीं रहता। अगर जड़ देह का स्मरण ही रखना है तो जड़ देह है उसके संबंध का भी स्मरण रखें, जो उसमें रहता है उसका भी स्मरण रखें, तो भी बात बने। बार बार जब कभी ज्ञान में ये देखना आ जाएगा कि हम देह नहीं है। अभी एक बात तो आप वाणी से दोहराओगे, लेकिन जब देखना आ जाएगा समझ में आपको आएगा कि हम देह नहीं है। इसके लिए थोड़ी बड़े पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। जब ये देखना आ जाएगा कि हम जड़ देह नहीं है, तब देह का ही जन्म, देह की ही मृत्यु समझ में आएगी। तब अपना जन्म, अपनी मृत्यु नहीं दिखेगी। यह है कि इतने समय तक ये व्यवस्था ऐसे ऐसे है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब ये जान पाएंगे कि ये प्राण अब देह में नहीं है। अब नंबर 2 पे ये समझ में आएगा कि जो प्राण से जो संबंध बनता है, देह का, प्राण का, चेतना का, वो प्राण भी हम नहीं है। प्राणों में जो भूख प्यास लगती है वो हमको नहीं लगती। वो देह की व्यवस्था के लिए प्राण आकर्षित होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो देह की व्यवस्था बनती है, मन की व्यवस्था बनती है कि ये कैसे जीवित रहे। ये कोई हमारी व्यवस्था नहीं है, चेतना में ही सब होता है। तब ऐसा दिखाई देगा कि भूख प्यास प्राणों के धर्म है, ये अपने धर्म नहीं। यहां तक आ गए। जब ये भी समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, तब दिखेगा कि जो हमारे चित्त में जो स्फुरण होता है, जो संचित है अज्ञान में, कारण शरीर में जो संचित बीज है, वो कारण शरीर के किनारे चित्त में स्फुरण, जो चैतन्य चित्त है, अहंग में जो स्फुरण हो रहा है, वो ये चित्त भी में हम नहीं है। तब शोक मोह भी अपने को समझ में नहीं आएगा। तब न शोक होगा न मोह होगा, तब मोह मिटेगा। इसके नीचे मोह नहीं। शोक और मोह चित्त में होता है। इसलिए जब ये समझ में आ जाएगा कि स्फुरण जो हो रहा है, अब उस स्फुरण होते ही जो तुरंत बुद्धि पकड़ लेती है, उस पर विचार करो ये कैसे मिलेगा। तुरंत मन के साचे में चीज जाती है, मन तुरंत इंद्रियों को संप्रेषित कर देता है।
इंद्रियां तुरंत बाहर दौड़ती हैं और ढूंढ ढांड के मन में ले आई। बुद्धि ने कहा हाँ ऐसा ही तो चाहिए था, उससे मिलान मिलाया जो स्फुरण हुआ था, हाँ ठीक, अब ये नया कर्म बन के खड़ा हो गया। तब समझ में आएगा बुद्धि में नहीं हूं, तब बंधन और मोक्ष की समस्या भी समाप्त हो जाए, क्योंकि माना हुआ बंधन है, मानी हुई मुक्ति है। और बुद्धि में ये जड़ है, हृदय ग्रंथि बुद्धि में है। जब एक बार एक महात्मा के पास, उसमें सुना था, शंकराचार्य में पढ़ा था किताब में उनके, एक दर्शनार्थ कोई बीमार व्यक्ति आया उनके दर्शन करने। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो बीमारी से अगर अभी मुक्ति, वो तो हो जाएगा, बताते हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए स्वस्थ होना चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए? और बुद्धिमान था व्यक्ति, कहने लगा बाबा हमेशा के लिए, अब हम बीमार ना पड़े। तो शंकराचार्य जी ने क्या बताया, उन्होंने मंत्र लिख के दिया, गुरु मंत्र क्या दिया लिख के, हम सबके लिए विचार नहीं है। ना हम देहो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम देहो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राणा क्षुत पिपासा कुतो में, ना हम प्राणा क्षुत पिपासा कुतो में, ना हम चेता माने चित्त, ना हम चेता शोक मोह कुतो में, ना हम चेता शोक मोह कुतो में, ना हम बुद्धि बंध मोक्ष कुतो में, ना हम बुद्धि बंध मोक्ष कुतो में। ब्रह्मैवाहं न संसारी, ब्रह्मैवाहं न संसारी, नित्य मुक्तो न शोक भाग, नित्य मुक्तो न शोक भाग। सच्चिदानंद रूपो अमात्मानमिति भावये, सच्चिदानंद रूपो अमात्मानमिति भावये। ये उन शंकराचार्य ने उसको पन्ने में लिख के दे दिया, और वो लिख करके उसने स्मरण कर लिया। चूंकि श्रद्धा थी, भाव था, पुण्य था। अचानक उनको जो मिला वो किसी संत के पास पहुंच गए, महात्मा के पास पहुंच गए। शंकराचार्य जी वहां विचरण करते ही रहे उसी क्षेत्र में, और उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया। यही दोहरावे बैठ के बार बार। फिर आया, ठीक हो गया। कहा कहो ठीक हो गए? कहा महाराज अचानक के लिए। उसका चेहरा देख के, मन देख के शंकराचार्य ने फिर उसको शिष्य, मंत्र तो दे ही चुके थे, उन्होंने कहा तो हमारे शिष्य, ये स्वीकृत उसको दे दी। इस प्रकार मनुष्य जैसा भी चिंतन करता है, चेतना उसी में हो जाती है, और स्वयं में बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, तभी देहवान न रहकर आत्मवान हो पाएंगे। जब स्वयं में बुद्धि, अभी मन में बुद्धि, जब स्वयं में बुद्धि रहेगी, स्थिर होगी, तभी हम देहवान न रहकर आत्मवान अपने को अनुभव कर सकेंगे। खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे ध्यान में साथ हो, चाहे आंख खुली हो चाहे बंद हो, तभी उस चेतना में डूबना चाहिए। किसी भी शरीर किसी भी स्थिति में हो, उसी में डूबना चाहिए। बार बार स्मरण करते रहना है, जहां हम हैं वहीं परमात्मा, इसी में डूबना। शरीर खड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे मर रहा हो, चाहे जी रहा हो, देखो फिर हर चीज कितनी बढ़िया हो जाती है। ना शोक का प्रभाव, ना मोह का प्रभाव, ना दुख का प्रभाव रहता है क्या? नहीं रहता। इसलिए अपने को देह के भीतर चिदाकाश स्वरूप में अनुभव होंगे आप। जब चेतना में डूबने का अभ्यास हो जाएगा, चेतना में डूबेंगे, तो अपने को देह के भीतर चिदाकाश स्वरूप चैतन्य आकाश का अनुभव होगा। आकाश शून्य अनुभव होगा, पर शून्य कैसे? जड़, ये शून्य जड़ है। फिर चैतन्य शून्य का अनुभव, जहाँ न विचार है, न कोई विकार है, न कोई प्रतिकार है, एकदम जहाँ चिदाकाश चैतन्य, केवल सत्य और चित्त, और उसमें जो फिर मन और बुद्धि आनंदित होती है, वही आनंद नित्य है। जिस ज्ञान में हम सब कुछ समझते हैं कि हम जानते हैं, हमने ये जाना, हमने ये जाना, तथा जिस शक्ति से
हम सब कुछ करते हैं तथा जिस प्रेम से हम क्षण क्षण सुखा स्वाद लेते रहते हैं वो हमारा अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं। इस बात को ही मान ले कम से कम, तो अहंकार छूट जाएगा। सब कुछ परमात्मा में ही है, उसी का है, इतना स्वीकार कर ले, हम शरणापन्न हो जाएंगे। तब न किसी की निंदा है न किसी की स्तुति है, उसको स्वीकृति ही नहीं देना है और ना ही किसी की निंदा स्तुति करना है, क्योंकि जब सभी परमात्मा के हैं, परमात्मा में ही तो निंदा स्तुति की जरूरत क्या। जब जैसी परिस्थिति हो तब उस हिसाब से चलो। सभी में आत्मा परमात्मा को इस प्रकार प्रणाम करते हुए आत्मा परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं समझना चाहिए। जो अपने से भिन्न समझता है वो नास्तिक, जो अपने से भिन्न अनुभव करता है वो आस्तिक। ऐसी आस्तिक होके रहना है। जब जो भी कुछ हमें कुछ करने से मिलेगा वो हमारी बुद्धि के अनुसार सीमित वस्तु होगी, सीमित समझ के भीतर होगा। लेकिन अकर्म में जो कुछ अक्रिया से जो हमारे बिना ही सब कुछ हो रहा है, जो जब वो समझ में आएगा तब हमारी सीमित समझ के बाहर वो होगा, वही सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार अगर धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाए तो जितना ही शांत हो जाए अंदर से उतने ही शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगता है, उतना ही ऊर्ध्वगमन होने लगता है। फिर आपको अधोगमन का मन ही नहीं करेगा, तब ब्रह्मचर्य फलित होता है। ऐसा वही शक्ति अंतर यात्रा में सहायक होगी। परमात्मा निरंतर सर्वत्र मौजूद है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी निरंतर मौजूद नहीं है, सब बनता बिगड़ता है। निरंतर विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रतिपल स्मरण रखना ही सत्य उपासना, यही सत्य उपासना। ध्यान से देखते देखते जब दुखी होते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सब करते हैं तब दुखी भी होते हैं, उसी समय ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा दोष प्रबल हो गया जिससे हमें ये दुख हो गया। तुरंत क्या होता है, हम दुख का कारण बाहर प्रक्षेपित करने लगते हैं कि बाहर से इसके कारण नहीं। उस समय मेरे अंदर, मेरे चित्त में कौन सा दोष जागृत हुआ, और जो जागृत हुआ उसको देख के उसको हम निकाल दें तो वो दुख हट जाएगा। क्योंकि दुख अपने ही दोष से होता है। अपने को इतना ज्यादा स्निग्ध बनाना है, इतना ज्यादा स्निग्ध बनाना है कि जो भी ऊपर हमारे प्रकृति का जो भी ऊपर गिरे वो सब फिसल जाए, कुछ टिके ना। आएगा तो है, सब कुछ आता है। जैसे शरीर इस तरह का बना है कि शरीर में जहां जो कुछ पड़ जाए सब फिसल जाता है कि नहीं, और न फिसले तो थोड़ा पानी की सहायता से फिसला दो उसको। इसी तरह इस तरह हमारा अहंकार हो जाए, इतना चिकना हो जाए, इतना सरल हो जाए कि जो भी प्रक्षेपण बाहर से आवे वो हमें टिके ना। ये भी एक दुख से मुक्त होने का उपाय है। आघात का प्रभाव ही न पड़े। हम लोग जरा जरा सी बातों में आघातित होते रहते हैं, और बार बार ये देखने की कोशिश करना है, यही देखना है कि कहाँ यह शुद्ध निर्विकार चेतन और कहाँ अशुद्ध विनाशी तन, जिसमें दिन रात की यही उलझन है। क्या क्या खाए, क्या बिछाए, क्या ओढ़े, यही तो है। सारा दिमाग उसी में घूमता रहता है। इस जड़ तन को जो अपना रूप मानता है और इस तन से संबंधित दूसरे की देहों को अपने प्रिय संबंधियों की मान्यता है, वो परम चेतन शिव से विमुख रहकर शव के उपासक है। वो सत्य के उपासक नहीं हो सकते। शव के उपासक प्रेमी कितने ही मंदिरों में नमः शिवाय कहकर प्रणाम करें, परंतु अपने देह की प्रति आसक्ति ममता ही परम चेतन शिव की उपासना में बाधक बनती रहेगी और हमारी शिव से उपासना नहीं हो पाएगी। चाहे जितने शिवरात्रि, बहुत लोग शौक में क्या करते हैं, शिवरात्रि जब होती कहना हम रात में करें, और ये जो मूल मंत्र है उन्हें स्मरण है। चाहे जो करो, लाखों लोग करते हैं, उनका क्या हुआ?
नहीं हुआ ना। इसलिए परम चेतन तत्व परमात्मा का ही निराकार स्वरूप शिव है। जो निराकार जो स्वरूप है, हमारी जो तुरीयावस्था है, वही शिव है। इसे ये सभी आकारों को प्रकाशित कर रहा है। हमारे में जो आकार है, जैसे वृत्ति है, जैसे बुद्धि है, जैसे मन की कामना है, जैसे वासना है, जैसे इंद्रियों का चिंतन, जैसे पदार्थ जगत है, सब उसी से तो प्रकाशित हो रहा है। ऐसा स्मरण रखना चाहिए। सभी आकारों में निराकार चेतन स्वरूप को स्मरण रखना ही, सभी आकारों में निराकार चेतन स्वरूप को मतलब स्मरण रखना ही शिव शंकर का भजन है। जैसे निराकार हमारी तुरीयावस्था, चौथा स्तर, ये सब बातें चौथे स्तर की ही तो है। और साकार हमारा शुरू होने लगा तीसरे स्तर से। हम नहीं जानते क्या हो रहा है, हम नहीं जानते, और आगे आ गए जान लिया ये वजह है, और आगे आ गए ऐसे दूर होगा ये वजह है, और आगे आ गए हाँ अब सब ठीक है ना। तो ये शिव शंकर का जितना हम तुरीयावस्था में जितना हम जागृत होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा शिव शंकर का भजन कर उनकी निकटता की अनुभूति करते जाते हैं। कुछ किए बिना, अब उसका साधन क्या होगा कि कुछ किए बिना, हम जब कुछ नहीं करते, कुछ किए बिना परम चेतन स्वरूप नित्य निरंतर स्मरण, कुछ किए बिना हमारा जो चेतन स्वरूप है वो नित्य निरंतर स्मरण से ही सुलभ है। इसमें कोई दूसरे साधन की जरूरत नहीं। कहीं जाने से या खोजने के इसमें कोई न फर्क पड़ता है और न ही कोई आवश्यकता है। सब अहंकार की लीला है। अब अगर इस निराकार शिव शंकर को हम अगर आंखों से देखना चाहते हैं तो फिर उनको प्रेम में देख सकते हैं, प्रेम में मानसिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। भाई प्रेम कहाँ से होता है? निराकार से प्रेम होता है, मन से ही तो होता है। प्रेम में मानसिक रूप से हम शिव शंकर को अनुभव कर सकते हैं, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी अनुभव कर सकते हैं, अगर हम इस चीज का उपयोग करना सीख जाएंगे। इसलिए बार बार ये समझ लेना चाहिए कि हमारे भाव, जो हमारे भाव हैं, भाव ही मूर्तिमान हो जाते हैं हमारे मन में। भाव चेतना ये मूर्तिमान होके प्रकट हो जाती है, उसी के दर्शन होते हैं अंतर में। मन में भरी हुई मूर्ति जब हमारे प्रेम में स्थिर हो जाती है, तब प्रेम उसी मूर्ति में हो जाता है। यही दर्शन कहलाता है। अभी तो कुछ स्थिर नहीं है। जो बार बार दोहराया जाता है उसका अभ्यास इतना सहज हो जाता है कि मन हमारा उसी मय अनुभव करने लगता है। तो ये अनुभव करें शिव शंकर जी को। अब देखो फिर होता है कि नहीं होता। जिस प्रकार मन देहमय बन जाता है, जिस प्रकार हमारा मन देह में बन जाता है, उसी प्रकार मन आत्मामय हो जाता है। पीछे वासना में नहीं रहता। फिर वासना माने पदार्थ जगत और आत्मा माने तुरीया जगत। मन है ना, वही है गति। ऐसा आत्मा का मनमय हो जाना, भोगाभ्यास का आत्मा का मनमय हो जाना हमारे भोग का परिणाम है, भोगाभ्यास का परिणाम है। इसी प्रकार मन का आत्मामय हो जाना हमारे समाधि के अभ्यास का परिणाम है। समाधि माने क्या? समाधि किसे कहते हैं? आंख बंद करके बैठ जाना, ये समाधि नहीं है। समाधि सर्वदा कुर्यात्, शंकराचार्य जी कहते हैं। सच्चिदानंद रूपो हम समाधि सर्वदा कुर्यात्। हम सच्चिदानंद स्वरूप है। इस चेतना में अनुभव करना, इस चेतना में रहना, ये समाधि सर्वदा इसमें होना चाहिए। ये समाधि सर्वदा लगानी चाहिए। और जब विचार और वासना इस प्रकार, जब विचार और वासना
हमारे हट जाते हैं। विचार काहे का? रूप का। नाम का, रूप का। वासना काहे की? नाम की। और विचार काहे का? रूप। नाम रूपे उपेक्षे द्वे, नाम रूपे उपेक्षिते सच्चिदानंद तत्परः। सच्चिदानंद तत्परः। नाम रूप की उपेक्षा करके सच्चिदानंद में तत्पर रहे। जब विचार और वासना हट जाते हैं तब हम वर्तमान में ठहर जाते हैं। विचार माने उसका संबंध पदार्थ से ही है, वासना का संबंध भी पदार्थ से है। और एक नाम है, दूसरा रूप है। नाम रूपे उपेक्षे द्वे सच्चिदानंद तत्पर। सच्चिदानंद, इनकी उपेक्षा करके सच्चिदानंद में तत्पर रहे। समाधिम सर्वदा कुर्यात्, समाधिं सदा कुर्यात्। समाधिम सर्वदा कुर्यात्। समाधिं सर्वदा कुर्यात्। अंतर्वाथवा बहिः, अंतर्वासवा वही। इस प्रकार विचार और वासना को हटाते हुए वर्तमान में ठहर जाते हैं और उसी शून्य में ही पूर्ण का बोध जागृत होने लगता है। यानी तुरीय अवस्था आपके स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था पर हावी होने लगती है। आप जागृत हो जाते हैं, आप सजग हो जाते हैं, आप सावधान हो जाते हैं। उस समय अहं ज्ञान के साथ कोई आकार नहीं रह जाता। समाधि के समय अहं ज्ञान का कोई आकार, अहं ज्ञान में कोई आकार नहीं रह जाता। तब आत्मा, जब कोई आकार नहीं, अहं ज्ञान का स्फुरण हो रहा है, उस समय तुरीय अवस्था में है। आत्मा परमात्मा ही शेष है। कुछ भी मेरा मानते ही आकार हो जाता है। यही जागरूकता, ये जागरूकता है। इसी को अहंकार कहा जाता है कालांतर में। यही वो अहंकार है। लेकिन जब समग्र हमारा प्रेम भावमय हो जाता है, शुरुआत कहाँ से? बहुत लोग में तो भाव होता ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि जिनमें भावना नहीं उनको तो सुख कहाँ। भावना विहीन व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। वो त्यागी थोड़ी है, उसका वो में सेंटर ही नहीं जागृत, वो जड़ है। तो जब हमारा समग्र प्रेम भावना में हो जाता है, भावना में जो मूर्ति स्थिर होती है, प्रेम में जब उसको स्थिरता मिलती है, वही दर्शन जब अंदर में मन से होता है, उसी को भगवान के दर्शन भी कहा जाता है। प्रेम तभी ही पूर्ण होता है कहीं पर जब किंचित भी हम जिससे प्रेम करते उससे दूरी नहीं रह जाती, तभी तो प्रेम होता है। वही जगत में जब प्रेम होता है आपस में, जिनके ये खड़बड़ हुई हो वही जाने, उसके अलावा कुछ सूझता है क्या? जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, मौतें आ जाती, होता है कि नहीं? कुछ परवाह नहीं रहती। ये सब कृत्रिम थोड़ी ना होता है। वो बस वो माची से एक लग भर जाए, तब देखो क्या क्या तमाशा होता है। और वो तमाशा बड़ा विचित्र, उसमें तो बड़े बड़े ज्ञान ही पै जाते, बड़े बड़े ध्यान ही पै जाते, बड़ा विचित्र। ये समग्र प्रेम जब भावना में हो जाता है, तभी मन में जो व्यक्ति चाहता है उससे संबंध होता है, उसके दर्शन होते हैं। और प्रेम की पूर्णता, पूर्ण प्रेम तभी होता है जबकि प्रेमास्पद जिसको हम चाहते हैं उससे किंचित भी हमारा भेद नहीं रह जाता और उससे प्रेमी से छिपाने योग्य अपने में कुछ दिखता ही नहीं, इतनी निश्चलता आ जाती है। उसको आप सब बात बता देते कि नहीं, अच्छी बुरी उल्टी सीधी, ये जगत के प्रेम का पर्याय है। कुछ नहीं छिपा सकते जो भी है, क्योंकि हम जिससे प्रेम जिससे हुआ हमारे पास जो है सब कुछ उसी का है। सब कुछ देने की सामर्थ्य प्रेम में है और सब कुछ स्वीकार करने की सामर्थ्य श्रद्धा में होती है। ऐसा देखना अगर आ जाए तो इसी को अहंकार का समर्पण कहते हैं, और समर्पण कोई दूसरी चीज नहीं है। अब जो व्यक्ति ध्यान योग की साधना में तत्पर रहते, भाई प्रेम होगा तब तो ध्यान रहता ही है,
ध्यान से जिसको देखना आ जाता है इस प्रकार, वो भी एकांत में मौन शांत शून्य चेतना की अनुभूति जब हो तो उसमें ठहरे रहे। वही प्रेम का तल वहां भी आ गया। अगर ठहरेंगे नहीं तो फिर जागृति नहीं होती। तो प्रेम योग और ध्यान योग में अहंकार को विसर्जित करने का उपाय है। प्रेम योग को ध्यान योग में ही अहंकार को विसर्जित करने का उपाय है। इन दो के अलावा तीसरे में अहंकार कभी समाप्त नहीं होता, विसर्जित नहीं होता। शुद्ध चेतन आत्मा का मनोमय हो जाना ही भोगी होना है और मन को समेट कर आत्मामय हो जाना ही समाधिस्थ होना। ऐसा ये सार निकला। इस प्रकार संसार के सहारे मन कभी भी हमारा भर नहीं सकता। मन का जो खालीपन है कभी नहीं भर सकता। और इसका मतलब है संसार से घृणा करो, घृणा वणा नहीं करना है। इतना सजग होना है कि ये जब परमात्मा ने जो बनाया है तो परमात्मा की बनाई हुई चीज में तटस्थ रहो, उसमें मिलो क्यों। तटस्थ होकर उसके हर एक उत्सव को अनुभव करना है। परमात्मा निरंतर है, उसी से हमारा जीवन प्रवाहित है, उसी में जिए, चेतना में रहें, जड़ता को ओढ़े ना, जड़ता हमसे अलग है। बार बार सावधान रहना है, निश्चिंत रहना है। तो जीवन में अपना कुछ न मानकर सब कुछ परमात्मा का ही जाने, ये एक सत्य बात को, सिद्धांत को अंतर इसका मनन करते रहे। सभी प्राणियों में जितने भी प्राण चल रहे हैं सब में परमात्मा का ही तो जीवात्मा है, सब जीव है ना। और सभी को प्रीति भाव से देखना है, घृणा भाव से नहीं, आत्मीय भाव से देखना। घृणा भाव से देखेंगे तो अपने में दोष बढ़ेगा और देखने की बात ही नहीं। और चाह रहित होके जीना है, कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं रहेगी, ऐसा स्मरण रखना चाहिए। इस प्रकार कोई भी प्रयत्न करके अपने में ही कोई भी प्रयत्न करें और अपने स्तुरीय सत्व में इस चौथे स्तर पे जागृत रहे तो 3 स्तर अपने आप ठीक हो जाए। फिर कहीं भी कोई असंयम की आवश्यकता नहीं रहेगी। दृढ़ निश्चय एक बार हो जाए कि हम परमात्मा के हैं और जो कुछ भी दिखता है सब परमात्मा मय है, उससे अलग कोई चीज नहीं। तो जहाँ रहे, जब सब कुछ उसी का है, सब जीव उसी के हैं, हम भी उसी के हैं, तब किसकी कैसी निंदा, किससे कैसी घृणा, किसकी कैसी स्तुति। ऐसे ही स्तर के अनुभूति में वेद में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम कृणवंतो विश्वमार्यम। सबको शिक्षा दो, सबको आर्य बनाओ, माने सबको जो सम्यक श्रेष्ठता है उसको प्रकट करो, अश्रेष्ठ है उसकी निंदा न करो। ऐसा आचरण सबको बताओ। और इस जीवन पद्धति को जो जीवन में जीना सीख लेता है उसी को हिंदू कहते हैं। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी को तुच्छ नहीं समझना, सब कुछ उसी का नृत्य है, उत्सव है, सब कुछ बदलता रहता है, नित्य नूतन आता है जाता है, सब ये सब क्रम चलता रहता है। पापी में पुण्यवान में परमात्मा निर्विकार रूप से प्रतिष्ठित है, परंतु मूर्ख अहंकार नित्य सत्य से विमुख है। परमात्मा सब में प्रतिष्ठित है और मूर्ख अहंकार सबसे उस सत्य से विमुख है। ये अहंकार की विशेषता है। इस प्रकार मोही लोभी सुखासक्त अहंकार कभी कभी दुखी होता है, अपने दुख दूर करने के लिए कभी संत महात्माओं के पास जाता है, कभी ज्योतिषियों के पास जाता है, ग्रह नक्षत्र का विचार करवाता है, पूर्व कर्म का ध्यान करता है, कभी हमारा दुख है, संकट है, ये सब कैसे कटेगा, इस प्रकार हमारा समय अच्छा कैसे आएगा, अच्छा कैसे होगा, ये सारे प्रश्न कोई न कोई पूछता, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। लेकिन ये कभी कोई नहीं कहता कि जो ये सब हमारी पवित्रता के कारण है, हम पवित्र कैसे हो। ऐसे समय में परमात्मा हरि की शरण लेनी चाहिए। न ही कोई बताता है, न ही कोई पूछता है।
सब अपना अपना ज्ञान बताते हैं। हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध हो, अहंकार किस प्रकार अभिमान रहित हो, जो हमें शांति मिले। अज्ञान में भला बुरा जो भी है, नित्य एक रस रहने वाले चेतन स्वरूप को जानकर सभी नाम रूपों के जो प्रकाशक है चेतन आत्मा में हम प्रेम स्थिर करें, किसी से घृणा न करें। परमात्मा सभी को लिए है। आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपके स्विकार दुर्विकार अच्छा बुरा सब ला दे नहीं, मन में जो जो है सब उसी आत्मा चेतना में तो है। ऐसे ही पूरे जगत में सब परमात्मा में ही तो है। इसलिए इतना सद्भाव जागृत करते हुए अपने आप को मंदिर भगवान में भले न जा पाए या जाए, पर भगवान की मूर्ति मानकर अंदर अंदर भगवान की सृष्टि को प्रणाम करते रहे। धीरे धीरे शीघ्र ही सभी प्राणियों में चेतन आत्मा की शक्ति का जागरण हो जाएगा और मन ही मन मनोमय चेतना आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बुद्धिमय चेतना जागृत होने लगेगी और आपकी स्थिति अनेक नाम रूपों में विराजमान महादेव का स्मरण होने लगेगा। इतना ही। कैसे विचित्र मोहमयी माया है, विवेक ज्ञान में देखने से ऐसा ज्ञात होता है। मन में जहाँ तक स्मरण चिंतन मनन होता है वहाँ तक नाम रूप का ही होता है। नाम रूप से अतीत कोई मनन नहीं, कोई चिंतन नहीं। लेकिन जिस चेतन आत्मा में सभी विनाशी नाम रूप भाषित होते हैं, जिस आत्मा के बिना यह नाम रूप रह ही नहीं सकते, वही चेतन आत्मा अविनाशी रोज रोज भूला रहता है। इस भूल को, भ्रम को, अज्ञान को हमें ही मिटाना है और कोई इसको दूसरा न मिटा पाएगा। इस बात में सावधान रहना चाहिए। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। वो धन्य है जो मन को विरागी, वो धन्य है जो मन को विरागी, हृदय अनुरागी बना रहे हैं। हृदय अनुरागी बना रहे हैं। वो मुक्त होंगे बंधन दुखों से, वो मुक्त होंगे बंधन दुखों से, जो त्याग पाएंगे दोष अपने, जो त्याग पाएंगे दोष अपने। वो है अभागे जो तन में धन में, वो है अभागे जो तन में धन में, आसक्ति ममता बढ़ा रहे हैं। आसक्ति ममता बढ़ा रही है। कुछ भी न पाएंगे वे जगत में, कुछ भी न पाएंगे वे जगत में, जगत के पीछे जो दौड़ते हैं। जगत के पीछे जो दौड़ते हैं। यह जग ना उनको पकड़ सकेगा, ये जग न उनको पकड़ सकेगा, जो जग से आशा हटा रहे हैं। जो जग से आशा हटा रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। उन्हीं के सब काम पूरे होंगे, उन्हीं के सब काम पूरे होंगे, जो काम आते हैं दूसरों के। जो काम आते हैं दूसरों के। उन्हीं को सर्वो परिपथ
पद मिलेगा, उन्हीं को सर्वोपरि पद मिलेगा। जो चाह सारी मिटा रहे हैं, जो चाह सारी मिटा रहे हैं। वो धन्य है जो मन को विरागी, वो धन्य है जो मन को विरागी। हृदय अनुरागी बना रहे हैं, हृदय अनुरागी बना रहे हैं। बड़ा आदमी उसी को कहिए, बड़ा आदमी उसी को कहिए। किसी से जो कुछ ना चाहता हो, किसी से जो कुछ ना चाहता हो। वही है दाता जो लेने वालों, वही है दाता जो लेने वालों। नित्य ही देते जा रहे हैं, वो नित्य ही देते जा रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, जीवन सफल है जग में उन्हीं का। परमात्म पथ में जो आ रहे हैं, परमात्म पथ में जो आ रहे हैं। वही है स्वाधीन नित्य निर्भय, वही है स्वाधीन नित्य निर्भय। है जिनके वश में मन और इंद्रिया, है जिनके वश में मन और इंद्रिय। पथिक परम तृप्त अपने ही में, पथिक परम तृप्त अपने ही में। जो अपने प्रियतम को पा रहे हैं, जो अपने प्रियतम को पा रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, जीवन सफल है जग में उन्हीं का। परमात्म पथ में जो आ रहे हैं, परमात्म पथ में जो आ रहे हैं, वो धन्य है जो मन को विरागी, वो धन्य है जो मन को विरागी। हृदय अनुरागी बना रहे हैं, हृदय अनुरागी बना रहे हैं। यदि सत्य परमात्मा को जानना चाहते हो तो जो विरक्त ज्ञानी है उसकी आज्ञा पर चलो, अपने मनमाने ढंग से न चलो। संसार में लाखों मनुष्य, करोड़ों मनुष्य स्व को नहीं जानते और पर की अर्थात अन्य की ओर देखते हुए, पर कथा कहते हुए, सुनते हुए भगवान की कथा भी कहना शुरू कर देते ना। और भगवान की कथा में कह के धन मान भोग को चाहते हुए, अपने अहंकार को कितना कितना बढ़ाते हुए अपने को भक्त भी मानने लगते। ऐसे में समय जो इस तरह समय नष्ट करते हैं उनको विनाश प्राप्त होता है, वो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा न करें तो बहुत अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।